जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती 2017-2021। 2017 में नोटिफिकेशन आया था, 2021 में इसका फिजिकल होना है। तो हम गरियाबंद जिले का फुल डिटेल देखेंगे कि यहाँ जनरल ड्यूटी में पोस्ट कितना था, ड्राइवर के लिए पोस्ट कितने थे, महिला आरक्षण कितना था, फिजिकल हेतु कितने कैंडिडेट एलिजिबल हैं और लिखित परीक्षा में कितने आए थे, सिलेक्शन टारगेट क्या होगा, कंपटीशन लेवल क्या होगा, फिजिकल डेट और फिजिकल स्थान क्या होने वाला है। और साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ हम देखेंगे कटअप, और कटअप के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे जो आपके लिए सुनना बहुत आवश्यक है और आपकी मानसिकता चेंज करने के लिए, हमारे युवाओं को हौसला देने के लिए भी बहुत आवश्यक है और उनको सिलेक्शन दिलाने में हमारी ये बातें बहुत हद तक सहायक सिद्ध होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। इससे पहले हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपने सिलेक्शन को लेकर टेंशन न लें, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से फिजिकल की तैयारी कर, कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। इन्हीं पंक्तियों, इन्हीं हौसलों के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो गरियाबंद जिले में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कास्ट के लिए 56 पोस्ट हैं, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 53, ओबीसी के लिए 20, टोटल होते हैं 144, 144 पोस्ट। कांस्टेबल ड्राइवर जनरल के लिए 2 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 0, टोटल होते हैं 5 पोस्ट। तो यदि हम कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एंड कांस्टेबल ड्राइवर को मिला दे पोस्ट को, तो ये होते हैं 149 नंबर, 149 नंबर। अब देखते हैं हम महिला आरक्षण। तो महिला आरक्षण है इसमें 10%। अब हम 144 का 10% निकालते हैं, क्योंकि 144 पोस्ट है जनरल ड्यूटी में, ड्राइवर में तो महिलाएं अप्लाई नहीं की हैं। तो 144 का 10% होता है 14.4, मतलब लगभग हम 14 पोस्ट ले लेते हैं। ये है 14 पोस्ट महिलाओं के लिए। अब यदि हम 144 में 14 माइनस कर देते हैं तो बचता है 130। तो आपके पास 130 पोस्ट हैं ये मेल कैंडिडेट के लिए। तो आपको 144 से फोकस नहीं करना है, बल्कि आपके लिए 130 है और महिलाओं के लिए लगभग 14 पोस्ट हैं। +5 यदि हम ड्राइवर जो पद है उसका करते तो पुरुष के लिए, मेल के लिए टोटल होते हैं 135 पोस्ट। तो आपको इस पर मेहनत करना है। और महिलाओं के लिए 14 है लगभग, है ना, ये 15 भी हो सकता है। लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी तो यह है करीब 9003 कैंडिडेट। अब हम देखते हैं कंपटीशन लेवल। तो कंपटीशन लेवल देखिए, यदि हम लिखित परीक्षा के 9003 कैंडिडेट में से 149 को घटा दें, क्योंकि ड्राइवर और जनरल ड्यूटी मिला के 149 कैंडिडेट हैं, तो इन्हें घटा दें तो ये बचेगा 8854। मतलब आपको 8854 कैंडिडेट को पछाड़ कर इस 149 के कैटेगरी में आना है। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपका नंबर एग्ज़ाम में कितना है, आपको और कितनी मेहनत करनी है फिजिकल को बेस्ट करने के लिए, और आपका ये कितना टफ हो सकता है और कितना आपके लिए ये फिजिकल का फ़ायदेमंद हो सकता है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिनका नंबर कम है वे हौसला न हारिए, तो उनसे हम यही कहेंगे कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चलो वहाँ तक जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है दोस्तों कि जब पैरों में कुछ निशान रहे, जब पैरों में कुछ निशान रहे। तो अपने हौसलों को कम ना होने दें और ख़ुद को हारा हुआ महसूस न करें यदि आपका फिजिकल में नंबर कम आया है तो। क्योंकि हम आगे आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना बेस्ट कर सकते हैं, आप हताश न हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा ये होगा 4 जनवरी से 3 फरवरी 2021 में, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको फिक्स डेट पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल जो है एग्ज़ाम वो कब है, किस डेट में है। स्थान तो ये होगा 4th बटालियन CF माना रायपुर में। न सिर्फ गरियाबंद का बल्कि रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद का होना है, क्योंकि रायपुर रेंज के अंतर्गत इन 5 जिले आते हैं और इन 5 जिलों का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, दक्षता परीक्षा है, वो 4th बटालियन CF माना रायपुर में होगा। आगे हम देख लेते हैं
फिजिकल के लिए कुछ अनिवार्य चीज़ें। फिजिकल में आपका अनिवार्य अंक है जनरल के लिए 60 नंबर लाना, जनरल कास्ट को 60 नंबर लाना अनिवार्य है, ST SC OBC को 50 नंबर लाना अनिवार्य है। तो यदि आप ये जो नंबर है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मान लीजिए कि आप हर एक इवेंट में 11 नंबर ला लेते हैं तो 11 × 5 = 55, तो आराम से ये आपका आ जाएगा। और जनरल कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये है आपका अनिवार्य अंक फिजिकल के लिए 60 और 50। ये आपका नोटिफिकेशन जो है फिजिकल का उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिलेक्शन टारगेट। आपका टारगेट क्या होना चाहिए और कितना है। तो देखिए आप सबको पता है कि रिटर्न एग्ज़ाम 100 नंबर के हुए थे, लेकिन 4 क्वेश्चन विलोपित हो जाने के कारण ये 96 नंबर के हो गए हैं। फिजिकल आपका 100 नंबर का होगा, 5 इवेंट होंगे 20-20 नंबर के, तो टोटल 100 नंबर। तो ये होंगे टोटल फिजिकल प्लस रिटर्न 196 नंबर। साथ ही बोनस अंक भी मिलने वाला है जो कि आप इस फिजिकल में एक अहम भूमिका निभाएगा। आपका ये जो बोनस अंक है वो यहाँ पर NCC के लिए 5 अंक है बोनस अंक। एक कंडीशन है कि NCC आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है तभी 5 अंक मिलेगा, B और A वाले को नहीं मिलेगा। स्पोर्ट में भी 5 अंक, बट यहाँ कंडीशन है कि आपके पास नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर होना आपको आवश्यक है, तब मिलेगा 5 अंक। तो ये होंगे टोटल 10 अंक। तो ये आपका मेन टारगेट है इतना। इसमें से आपका रिटर्न में कितना एग्जाम में आया है ये आपका सिलेक्शन तय करेगा, और साथ ही फिजिकल। तो चलिए आगे हम देखते हैं। और ट्रेड टेस्ट 25 नंबर के होंगे, ड्राइवर वगैरह है तो ट्रेड टेस्ट 25 नंबर। अनुमानित कटअप, तो देखिए यहाँ पर जो कटअप है इसे ब्लैंक रखना ही सही है। क्योंकि जो कटअप है आपको कोई फिक्स नहीं बता सकता। ये हमने अपने हर एक वीडियो में कहा है। जो मेन कटअप आएगा और जो मेन कटअप होगा वो तो पता चलेगा 20 फरवरी 2021 सैटरडे को कि कटअप एक्चुअली गया कितना और क्या रहा। फिलहाल आपको ये दिमाग में रखना है कि जो मिनिमम कटअप है 120 प्लस जाने की संभावना है, और मैक्सिमम 145-50 तक। नाथगांव जिले में तो 60 तक भी संभावना है 60 तक जाने की। तो आप ये सोच के चलिए, और आपको किसी के बातें में नहीं आना है कि 150 कटअप जाएगा कि 60 जाएगा, 160 की 180 की 130। आपको अपने ऊपर लेकर चलना है कि हमने फिजिकल में कितना ला सकते हैं हम, और रिटर्न में हमने कितने लाया है, और हमारा कंपटीशन लेवल कितना है। आपको 8,854 लोगों को पीछे करके 149 कैटेगरी में आना है। तो आप खुद से अपना सोच सकते हैं कटअप कितना जा सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 120 प्लस ला। और देखिए आपको हम बताना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने लिखित में 30 नंबर गेन किया है, तो उन बच्चों को, उन कैंडिडेट को हम कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। आप लिखित में कम लाए हैं ना, लेकिन फिजिकल तो आपके हाथ में अभी भी है। तो आप फिजिकल को अच्छा कीजिए, इसमें 90 नंबर गेन करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका कहीं ना कहीं चांस बन जाएगा सिलेक्शन के लिए। 90 क्या, आपके पास टाइम है अभी 15 दिनों का। तो आप हल्का हल्का टारगेट सेट करके, टाइमिंग कम करके, यदि टारगेट को हम अचीव करें तो आप आसानी से इस नंबर को गेन कर लीजिएगा। 90 क्या, आप 100 में 100 ला लीजिएगा। यदि आप मेहनत करते हैं तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, और फिर आप सिलेक्शन की कैटेगरी में तो आराम से आ ही जाइएगा। और वैसे भी जो हम अभी गरियाबंद का बताए 9003 कैंडिडेट, उनकी संख्या में कमी आ सकती है। क्योंकि देखिए लिखित परीक्षा में जो थे 2018 में, उसमें 61,494 लोग थे, और फिजिकल दिलाएंगे 48,761। तो ये 12,733 लोग तो वैसे ही कम हो गए। तो ये हर एक ज़िलों में इनका प्रभाव पड़ने वाला है, हर एक ज़िलों में कुछ संख्या कम होगी। इसलिए अभी बहुत कुछ बदल चुका है। ये 2 सालों में कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि फिजिकल दिलाने हेतु उतने प्रिपेयर नहीं हैं जितना कि पहले थे। तो हालात बदल चुके हैं। आप इन चीज़ों को गंभीरता से लें। यदि आप 30 नंबर भी लाए हैं तो फुल मेहनत कीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और इसी सोच में वो अपनी मेहनत को पूरा नहीं कर पाते, मेहनत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और वो पीछे रह जाएंगे। और जो कैंडिडेट 30 नंबर ला के भी एक विश्वास रखेगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या कर पाऊँगा, बल्कि वो ये सोचेगा कि मेरे अलावा और कौन कर लेगा। तभी इस एटीट्यूड के साथ मेहनत करने पर उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, जो 30, 40, 50 नंबर तक भी लाए हैं। क्योंकि मान लीजिए यदि 80 वाला कैंडिडेट 60 नंबर ला लेता है, तो देखिए एक एवरेज ही रह जाएगा कटअप, उतना हाई जाएगा नहीं।
ज़रूरी नहीं है कि 80 लाने वाला बच्चा 80 नंबर 90 नंबर ही ला ले, वो 60 भी ला सकता है, 70 वाला भी 60 70 ला सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चलना है, इन परिस्थितियों को देखते हुए चलना है। आपको बताए हुए कट ऑफ को सच मानकर आपको वहाँ तक बंधना नहीं है, अपने आप को बंधन में नहीं रखना है, बल्कि अपनी मेहनत को फुल रखना है और अपने दिल में ये रखना है कि हमारा सिलेक्शन होगा मतलब होगा। और यदि मेहनत करने के बाद अच्छा नंबर लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आपसे यही कहना था। ऑल द बेस्ट। आप सब अपनी तैयारी अच्छी रखिए और कंपटीशन लेवल पर टारगेट कीजिए, न कि कट ऑफ पे जाइए। कट ऑफ कितना जाएगा ये भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, फिक्स नहीं बता सकते हम, तो बस बता सकते हैं कि हाँ मिनिमम आपको 120 प्लस करना है, मैक्सिमम 145 करना है, लेकिन क्या जाएगा ये तो 20 फरवरी को ही पता चलेगा। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।